वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें एक नई सतह पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन आवाम के लिए सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि डीज़ल की कीमतों ने भी होश उड़ा दिए हैं। आखिर हुकूमत ने ये अचानक फैसला किया क्यों? क्या मुल्क में पेट्रोल का एक नया बहरान आने वाला है या फिर एलपीजी सार्फिन के लिए क्या रिलीफ दिया गया है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नई कीमतों के बारे में। हुकूमत ने आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा, उतार चढ़ाव और इंपोर्ट प्रीमियम बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब पाकिस्तान में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत जो अभी बताई जा रही है, ये मैं आपको तफसील थोड़ी देर में देता हूँ, और उसके अलावा नई कीमतें क्या हैं और इससे इससे पाकिस्तानी अवाम पे क्या दबाव आने वाला है, क्या प्रेशर होगा, ये हम आपको बताएंगे। तो जो नई कीमतें अनाउंस हुई हैं उसमें सबसे पहले पेट्रोल की कीमत जो अनाउंस हुई है वो पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। जी हाँ, 5 रुपये 44 पैसे। और जो नई कीमत इसमें बताई जा रही है वो अब नई कीमत आई है 316 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। ये हमारे पास थी पेट्रोल की प्राइस। और उसके अलावा जो डीजल की प्राइस हमारे पास आ रही हैं, डीजल की प्राइस सब उन्होंने बताया है कि डीजल सार्फिन को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे का बड़ा इजाफा और रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। अब डीजल की कीमत 354 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है। हाँ जी हाँ, 354 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। और मोस्टली 31.5 रुपये का इजाफा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इजाफा हुआ है, जिससे पेट्रोल डीजल कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए, उसके अलावा हमारी कारोबार, उसके अलावा बहुत से दूसरे सेक्टर्स को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो अब इस अचानक इजाफे की बड़ी वजह आलमी सतह पे, जो आपको पता है कि जंग के सूरत हाल और इलाकाई कशीदगी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के प्रीमियम में इजाफे की वजह से बताया जा रहा है। अब हमारे पास खबर आती है एलपीजी सार्फिन के बारे में, क्योंकि एलपीजी सार्फिन को तो एक बहुत बड़ा झटका ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट सतह पे जो हमारे पास एलपीजी सार्फिन के लिए रेगुलर सिलेंडर जो यूज़ करते हैं उनके लिए क्या रिलीफ दिया गया है। तो जो हमारे पास है एलपीजी सार्फिन, जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल ने आवाम की जेबों पर डाका डाला है और वहीं दूसरी तरफ एलपीजी सार्फिन के लिए कुछ रिलीफ की खबर भी आई है। जी हाँ, रिलीफ की भी खबर। ओगरा ने सऊदी अरब में अरामको की आलमी कीमतों में कमी के बाद एलपीजी सार्फिन को वाजिया कमी दी है। जो एलपीजी की हमारे पास नई कीमतें अनाउंस हुई हैं वो कुछ इस तरह हैं। एलपीजी की कीमत में 67 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो की बड़ी कमी की गई है, जिसे सरकारी रेट 241 रुपये 48 पैसे फ़ी किलो कर दिया गया है। जी हाँ, एलपीजी सार्फिन के लिए 241 रुपये 48 पैसे ये जो सरकारी रेट है। और ग्रेड्यूल सिलेंडर जो हमारे पास होता है 11.5 किलो का सिलेंडर जो होता है उस 794 रुपये सस्ता हो गया। मतलब कि अब उसके अंदर अगर आप उसको फिल करवाते हैं तो उसकी जो आपके पास रकम आएगी वो आएगी 2,848 रुपये 91 पैसे का हो चुका है। जी हाँ, तो एक तरफ तो यह हमारे पास बात आ गई कि हमारे पास एलपीजी सार्फिन के बारे में जो हमारे पास अब सरकारी रेट आया है 241 रुपये 48 पैसे। अब हम खबर चलते हैं एक और मुद्दे के बारे में। मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जिस तरह अभी प्राइस आई है पेट्रोल की 316 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है पेट्रोल की कीमत। लेकिन यहीं पे अगर मैं और आप एक आवाम जाएंगे पेट्रोल पंप पे, किसी भी पेट्रोल पंप पे, टोटल BS ऑयल से देयर इज़ अ लॉट, एंड जब हम पेट्रोल भराने जाते हैं तो ये हमें कीमत इसमें नहीं मिलती। ये क्यों? क्योंकि 316 रुपये अगर गवर्नमेंट ने रेट लगाया है तो जो पेट्रोल पंप सेल कर रहे हैं वो इस वक्त कर रहे हैं अराउंड 318, मतलब 318 या 319 रुपये। ये अपने से 2-2.5 रुपये फ़ी लीटर के पीछे बचाते हैं। और जब इनसे कोई बात करे तो इनके पास ये होता है कि ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल मंगवाने का खर्चा वो गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड नहीं करती, तो वो एक्स्ट्रा करते हैं। या बाहर पेट्रोल पंप पे देखेंगे
कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप में जब भी पेट्रोल डलवाने गए हैं कि क्या आपको 316 रुपये 15 पैसे का मिला है पेट्रोल। आपका जवाब होगा नहीं, आपने लास्ट में बताना है। उसके अलावा हम डीजल की तरफ जाते हैं तो डीजल की कीमत में रिकॉर्ड ब्रेकिंग इजाफा जो 31 रुपये 5 पैसे का इजाफा हुआ है, तो 354 रुपये इसकी पेट्रोल की प्राइस निकली है। तो आपने मुझे इसका भी बताना है कि डीजल आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए तो क्या आपको इतने का मिलता है? जी नहीं, इतने का नहीं, क्योंकि इससे भी आपको मिलेगा 2 या 3 रुपये इजाफे में। और जब इनसे पूछ लो ट्रांसपोर्ट के किराए, पेट्रोल मंगाने का खर्चा, डीजल का, ये सब कुछ करते हैं। उसके अलावा एलपीजी, ये तो आपको बेहतर पता होगा मेरे से ज़्यादा। एलपीजी की प्राइस है 241 रुपये, लेकिन आपको हर दुकान पे यही कीमत 370 रुपये फ़ी किलो की मिलेगी। सिलेंडर्स में फ़ी किलो के पीछे अराउंड 120 टू 130 ये रखते हैं। अब जब इनसे पूछ लो तो इनका अलग होता है कि नहीं, हमें गवर्नमेंट नहीं देती, हम प्राइवेट से लेते हैं, एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, कहीं से लेते हैं। तो आप सबको चाहिए कि अगर आप देखें कि यहाँ पे कीमतें अगर इंक्रीज़ हुई, मतलब कि कोई बेईमानी कर रहा है, कोई पेट्रोल में कर रहा है, डीजल में कर रहा है, या कोई एलपीजी में कर रहा है, तो आप पेड़ा उनकी वेबसाइट है वहाँ पे जाकर कंप्लेन करें, उनको कॉल करें, उनको कि हाँ कि ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में या एलपीजी की कीमतों में। उसके अलावा हमारे पास जो बात आई है कि पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान, ये हर तरफ एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान में 15 दिन का पेट्रोल रह गया और उसके अलावा पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ने वाली हैं या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। तो अब आते हैं इस वीडियो की तरफ। तो क्या पाकिस्तान में पेट्रोल का कोई नया बहरान आने वाला है? ऑयल इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में मुल्क में पेट्रोल का स्टॉक कम होकर सिर्फ 14 दिनों का रह गया है। जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो मार्केट में पूरी भागने लग पड़ती है, शुरू हो जाती है कि पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल छुपा लेते हैं ताकि जब कीमतें बढ़ें तो वो मुनाफा कमा सकें। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम बहरान सिर्फ आलमी कीमतों की वजह से नहीं बल्कि हमारे मुल्क की अंदरूनी पॉलिसियों की वजह से भी है। अंदरूनी पॉलिसियों, रिफाइनरी सेक्टर, सरमायाकारी और इसके अलावा बहुत से दीगर तरीके हैं। उसके अलावा अगर हुकूमत ने सप्लाई चेन को बेहतर बनाना है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करना है, एक्शन लेना है, तो आने वाले दिनों में आवाम पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनों का सामना करना पड़ सकता है। ये क्यों? क्योंकि अगर ये नाजायज़ तौर पे पेट्रोल ज़ख़ीरा कर लेंगे और उसके अलावा नहीं सेल करेंगे ताकि पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ती है तब ये सेल करें तो इनको बहुत अच्छा मुनाफा होता है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि नाज़रीन, डीजल की कीमत में 31 रुपये का इजाफा बराह रास्त ट्रांसपोर्टेशन और माल बर्दारी के किरायों का बढ़ने का भी नतीजा है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में खाने पीने की अशिया व दीगर अशिया खुर्नूद में मज़ीद महंगी हो सकती हैं। और ये सारा दबाव पाकिस्तानी अवाम मेरे आप पर आना है। और हम इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में तो आपने इजाफा देख ही लिया कि किस तरह इजाफा बेपनाह हो रहा है। और इसके अलावा आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि कई लोगों ने अप्लाई किया था मरियम को बताएं ऐप में पेट्रोल के लिए, पेट्रोल सब्सिडी के लिए, जिससे आपको माहाना 2000 रुपये मिलता है। तो क्या हुकूमत उसको दोबारा शुरू करने जा रही है? क्योंकि मेरे सोर्सेस ने जहाँ तक अभी पता किया है कि वो पैसे आना बंद हो गए हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम हुई थी, अराउंड 300 भी गई थी, उसके अलावा 290 तक भी आई थी, तो वो बंद हो गई थी। तो क्या ये स्कीम दोबारा शुरू हो सकती है? क्या हुकूमत अवाम को ये 2000 की फ्यूल सब्सिडी देगी, पंजाब हुकूमत? तो इसके लिए हमें हुकूमत से गुजारिश करनी पड़ेगी कि हमारी आवाम को इसके रिलीफ दिया जाए और 2000 की सब्सिडी शुरू की जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी कम करके आवाम को रिलीफ देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ मोहम्मद नुमान हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।